अनाया अलवानी नाम की एक औरत इंडिया से गई अमेरिका। अमेरिका के शहर इलियान में जब वो पहुंची अपने रिश्तेदारों के पास, सुनो उसने ऐसा काम किया जिससे हिंदुस्तान का भी नाम उसने खराब किया, अपना तो किया ही। जब वो वहां गई तो वो एक स्टोर रूम में गई जहां पे खाने का सामान सब कुछ मिलता है ना, बड़े मॉल में गई। तो जाने के बाद उसने एक ट्रॉली ली और ट्रॉली में ढेर सारा सामान भरते चली जा रही है। उसने वहां पे 7 घंटे बिताए। ये सब कैमरा में जो लगा हुआ था, कैमरा सीसीटीवी कैमरा, उसमें पूरा रिकॉर्ड हो रहा था। जब कर्मचारियों ने देखा तो उनको इस औरत के ऊपर शक हुआ, तो वो लोग जो है इस पे नजर बनाए हुए थे। ये सामान भरते चली गई, भरते चले गई। इसका मकसद था वहां से चोरी करने का। तकरीबन $1300 का इसने सामान जो है वहां से चोरी किया। $1300 का पैसा बनता है रुपया में 1,85,550 रुपया। इतने पैसे का उसने सामान जो है जमा कर लिया था। और जब निकलने लगी तो चोरी का इल्जाम इसके ऊपर लगा और पुलिस ने इसको आके गिरफ्तार कर लिया। इसको पहले एक कमरे में वो लोग बंद कर दिए थे। तो जब पुलिस आके इससे पूछने लगी तो ये बार बार कहती थी कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे छोड़ दो, जो पैसा का मैंने सामान चोरी किया वो पैसा मैं तुम्हें यहीं पे दे दूंगी। पुलिस वाले ने पूछा क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि पकड़े जाने के बाद पैसा दिया जाता है? तो बार बार पूछताछ के बाद इसको जो है अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने अच्छा, ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में इसे देखी गई और सारे लोग यही कह रहे कि हाँ ये इंडियन औरत है, इंडियन औरत है। कोई भी आदमी जब परदेश जाता है ना, जैसे हम लोग परदेश आए ना, हम लोग कोई भी क्राइम करने से पहले ना ये सोचते हैं कि हम तो फंसेंगे, हमारा नाम खराब होगा और साथ साथ में अपने देश का भी नाम खराब होगा। ये जो विदेशों में लोगों ने नाम बनाया ना, ये कोई सरकार ने हमारी नहीं बनाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों ने नहीं बनाई। हम लोग विदेश में जाते हैं और जाने के बाद अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि इंडिया के लोग अच्छे हैं। आप किसी भी कंट्री में जाए और जाके पूछेंगे ना, इंडिया के लोगों को लोग शरीफ मानते हैं। केरला के लोग इस मामले में बहुत मशहूर है। केरला के लोग हर फील्ड में आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे मिलेंगे। और इंडिया के जितने लोग हैं ना, वो लोग आते तो क्राइम से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। तो ये नाम उन्होंने खुद बनाया है। हम जैसे लोगों ने प्रदेश में आके जो है अपने देश के बारे में सोचते हैं कि कोई भी क्राइम करेंगे हमारे साथ में, हमारे देश का भी नाम खराब होगा। वो जो हम लोग बचपन से सुने हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा झंडा कैसे ऊंचा रहेगा अगर हम ऐसे विदेशों में क्राइम करते रहेंगे। अब ये औरत गई, लालची औरत, इसने जाके वहां पे ऐसा काम किया। इसको समझ में चोरी नहीं आई। हम लोग जाते भी हैं मॉल में, कभी एक सामान नहीं सोचते कि वहां से निकाल के लेके आए। ये गई, इतना ज्यादा सामान चोरी करके वहां से निकलना चाह रही थी, पकड़ी गई। अपने साथ साथ में जो है इसने अपने देश का भी नाम खराब किया, खुद तो जेल में गई, इसको सजा मिलेगी जरूर। तो जो लोग भी परदेश रहते हैं वो लोग जो है ये इसका बहुत ख्याल करते हैं। खासकर इंडिया के लोग क्राइम करने से कोसों दूर रहते हैं कि हम क्राइम करेंगे, हमारे साथ में हमारे देश का भी नाम खराब होगा। इस वजह से विदेशों में जो है नाम बना हुआ है। किसी से भी आप पूछेंगे इंडिया के बारे में ना, बोलते हैं लोग बहुत सीधे होते हैं, ज्यादा लफड़ा झगड़ा नहीं करते, इस सब से चीजों से वो काफी दूर रहते हैं। मगर इस लालची औरत ने अपना फायदे के लिए ये सब कुछ कर दिया, जेल में गई। पूरी वीडियो इतनी वायरल है कि पूछो नहीं। पूरे अमेरिका में वो वीडियो चल रही है, सब लोग देख के कह रहे हैं इंडियन औरत, इंडियन औरत। और अपनी गोदी मीडिया जो है इसको खबर को गुल कर दी। एक सरदार जी थे, पंजाबी सिख थे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि ये औरत न सिख है न मुस्लिम है। अगर ये औरत सिख होती या मुस्लिम होती तो गोदी मीडिया अब तक से चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता कि देखो अपने देश में भी नाम खराब करते हैं, विदेशों में भी नाम खराब करते हैं अपना। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं परेशान है, सिख भी ये बात बोलते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने देश के बारे में सोचे अपने साथ साथ में, ताकि हमारी वजह से हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा ना कर सके तो बुरा भी ना करें। अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना है और ना के विदेशों में मान सम्मान को खराब करना है। मोदी जी को देखो विदेशों में डंका बजवा रहे जाके, पूरे देश में जो है डंका बज रहा है अपना। और जब हमारी जंग हुई पाकिस्तान के साथ में, हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा हुआ, हम अकेले रह गए तनो तनहा। सिर्फ अपने देश के लोग ही साथ में रह गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ में खड़े हो गए। खैर अपने देश की आबादी इतनी ज़्यादा है 140 करोड़
कि कई देश मिला के भी इतनी आबादी नहीं बनती जितनी हमारी है। हम खुद भारत जो है ना, वो खुद कई देश है। भारत इतनी ताकत जो है ना, 10 मुल्कों को भी मिलाओगे वैसे वैसे छोटे छोटे, तो उतनी नहीं हो पाएगी जितना अपना भारत खुद अकेले के दम पे है। 140 करोड़ कई देशों की आबादी मिला के भी नहीं हो पाएगी। तो हम अगर से इकट्ठा है ना, हमारे देश के सारे लोग, तो समझ लो हम 4-5 देश तो ऐसे ही हमारे साथ में है। तो इसलिए हर आदमी अपने देश के बारे में सोचे और तिरंगे के बारे में सोचे। विदेश में या कहीं भी रहे, कुछ भी ऐसा गलत काम ना करें। आज विदेश में एक चर्चा और भी होती है, जो हमारे वहाँ आए दिन रेप का केस होता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, कोई भी वीडियो वायरल होती पूरी दुनिया में फैल जाती है। जो हमारे वहाँ एक धाकड़ साहब थे, रोड पे गलत काम कर रहे थे, वो भी पूरी दुनिया में फैली। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप हो जाता, वो भी पूरी दुनिया में पता चलता है कि देखो यहाँ के लोग ऐसे हैं। इसीलिए तो किसी अमेरिका ने कहा था कि इंडिया में जाना सेफ नहीं है, औरतें जाए तो किसी के साथ में जाए, अकेले न जाए। तो हम अगर से विदेश में रह के गलत करेंगे तो भी पूरी दुनिया जानेगी, अपने देश में रह के करेंगे तो भी पूरी दुनिया जानेगी। इसलिए भी कोई भी काम करने से पहले सोच ले अपने देश के बारे में, कि हम अपने देश की छवि खराब न करें। मैं तो हमेशा यही सोच के चलता हूँ कि अगर मैं विदेश में कोई गलत काम करूंगा, मेरे साथ में मेरे देश का भी नाम खराब हो जाएगा। इसलिए नेक बनो, एक बनो, सच के रास्ते पे चलो, लालच, चोरी, गलत काम को तौबा कर लो। इससे दूर रहोगे, दुनिया में तुम्हारे इज्जत बनेगी, तुम्हारे देश की भी इज्जत बनेगी। चलो फिर मिलते हैं।